सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की दुनिया में महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है। आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात जैसे राज्यों को पिछाड़ते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है। इस लेटर ऑफ इंटेंट के तहत अब जल्द ही स्टारलिंक महाराष्ट्र के दूर दराज वाले इलाकों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। जहां एक तरफ इस लेटर ऑफ इंटेंट के साइन होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार की तारीफ हो रही है और यह कहा जा रहा है कि डिजिटल महाराष्ट्र की रेस में महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि इस डील की वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये लेटर ऑफ इंटेंट, किस तरह से जो स्टारलिंक है वो महाराष्ट्र में अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा और साथ ही साथ इसका असर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन, उस पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बड़े पैमाने पर साझा भी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे इस डील की। आपको बता दें कि बुधवार को मुंबई में स्टारलिंक के अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में स्टारलिंक के अधिकारियों में स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन डेयर भी शामिल थी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के आईटी प्रमुख के सचिव वीरेंद्र सिंह मौजूद थे। इसके अलावा और भी अधिकारी मौजूद थे। घंटों चली बैठक के बाद दोनों ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने का फैसला लिया। ये लेटर ऑफ इंटेंट महाराष्ट्र सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सचिव वीरेंद्र सिंह और स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन डेयर के बीच हुई है और इस डील के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस डील की तारीफ की है और कहा है कि इससे महाराष्ट्र के दूर दराज वाले इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। इस डील के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि स्टारलिंक के महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाने से हम आखिरी डिजिटल डिवाइड को खत्म कर रहे हैं, जिससे हर गांव, हर स्कूल और हर हेल्थ सेक्टर कनेक्ट होगा, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। ये पार्टनरशिप एक सच में कनेक्टेड भविष्य के लिए तैयार महाराष्ट्र बनाने की हमारी कमिटमेंट को दिखाती है। हमें गर्व है कि हम इस कोलैबोरेशन को लॉन्च करने वाले भारत के पहले राज्य हैं और जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। वहीं इस कोलैबोरेशन के बाद जो स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट है लॉरेन डेयर, उन्होंने भी खुशी जताई और उन्होंने कहा कि हमें लोगों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंटरनेट देने पर गर्व है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो और कहीं भी रहते क्यों ना हो। इसलिए हमें इस अपनी तरह की पहली पहल में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम करने पर गर्व है। स्टारलिंक का मिशन जो दूसरी सरकारी पहलों और प्रोवाइडर्स का सपोर्ट करता है, उन लोगों को कनेक्ट करना है जो पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पीछे छूट गए हैं। तो इस तरह से इन दोनों शीर्ष नेताओं ने जो है अपने अपने तरफ से बयान दिया। लेकिन स्टारलिंक के साथ हुई इस डील से कौन कौन से सेक्टर को सबसे पहले फायदा पहुंचाया जाएगा और कितने दिनों में ये सर्विसेज शुरू हो सकती है, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है और जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है उसके तहत महाराष्ट्र के जो दूर दराज वाले इलाके हैं, जिसमें धाराशिव, नंदुरबार, वाशिम, गढ़चिरौली जैसे इलाके हैं, उन इलाकों में जहां पर इंटरनेट की सर्विसेज ना तो ब्रॉडबैंड के जरिए और ना ही टावर के जरिए मिलती है, वहां पर जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। और इसके तहत आदिवासी स्कूलों को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, इमरजेंसी कंट्रोल रूम को, फॉरेस्ट आउटपोस्ट को और तटीय इलाके के जो पोस्ट होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। वहीं इस डील का मकसद शिक्षा और टेलीमेडिसिन के लिए सपोर्ट कनेक्टिविटी देना है और इसके अलावा
जो समृद्धि महामार्ग है वहां पर इसे इंस्टॉल किया जाएगा, इसकी सर्विसेज दी जाएगी। इसके अलावा जो समुद्र में फेरी चलती हैं उन्हें जो है इससे कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो तटीय वाहने हैं, जो बंदरगाह है, जो कोस्टल पुलिस है और जो कोस्टल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को इससे कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। यानी कि जहां जहां पर वायर्स और जहां जहां पर जो टावर के जरिए इंटरनेट नहीं जाता है वहां पर इंटरनेट पहुंचाने का काम किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 90 दिन के जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका काम शुरू होगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में इसकी पूरी निगरानी की जाएगी। 30, 60 और 90 दिन के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट इस सर्विसेज प्रोवाइड करने को लेकर किए जा रहे हैं, इसकी पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और फिर 90 दिन के बाद पूरी तरह से महाराष्ट्र के इन दूर दराज वाले इलाकों और सरकारी जो यंत्रणा है उसे कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में हो सकता है कि हम 90 दिन बाद ये देखें कि जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये डील कैसे हुई है। लगभग 6 महीने पहले स्टारलिंक ने भारत में जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो देने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके बाद जो टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय है उसने जो ये परमिशन है वो दी थी और कुछ राज्य हैं और कुछ लोकेशन से उन्हें चिन्हित किया गया था, जिसके बाद अलग अलग राज्यों के राज्य सरकार के साथ जो एलन मस्क की स्टारलिंक है उनका कनेक्शन चल रहा था, उनसे बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो लॉरेन डेयर हैं उनसे सीधे बातचीत करके इस सारी चीजों को सेट किया और महाराष्ट्र का जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो साइन करवाया है और इसके तहत अब जल्द ही ये सर्विसेज महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में देखने मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि स्टारलिंक के महाराष्ट्र में सर्विसेज देने की वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन, उन पर क्या असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। स्टारलिंक की अगर बात करें तो स्टारलिंक का जो इंटरनेट का जो चार्ज है वो जो दूसरे सर्विसेज प्रोवाइडर है उनसे काफी ज्यादा है। जहां आज हमें लगभग 450 से लेकर 600 के बीच में अनलिमिटेड जो इंटरनेट है वो मिलता है, लेकिन अगर इसी जगह पर हम अगर स्टारलिंक से इंटरनेट लेते हैं तो उसके लिए हमें हर महीने लगभग 3000 रुपए का रेंट देना होगा, यानी कि 600 की जगह पर लगभग 3000 रुपया देना होगा। तो यहाँ पर जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं वो बाजी मार सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्टारलिंक की तो स्टारलिंक जो है वो लगभग 200 Mbps की स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करेगा, जो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। आज अगर बात करें तो आज हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो उतनी स्पीड नहीं देते हैं, लेकिन स्टारलिंक जो है ये इनसे कई ज्यादा गुना जो है वो इंटरनेट स्पीड में दे सकता है। इसके अलावा बात करें तो स्टारलिंक जिस डिवाइस से कनेक्ट होगा वो डिवाइस भी सस्ती नहीं है, वो डिवाइस भी महंगी है। उस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए लगभग 33,000 रुपए देने होंगे और यहीं पर जियो और एयरटेल के साथ एक डील स्टारलिंक की हुई है। आपको बता दें कि जो इक्विपमेंट और जो ग्राउंड सपोर्ट स्टारलिंक को चाहिए है वो एयरटेल और जो जियो है उसकी तरफ से मिलेगा, यानी कि जो एंटीना होगा, जो डिवाइस लगाई जाएगी उसे प्रोवाइड करने का काम जियो और एयरटेल करने का काम करेंगे। यानी कि जो स्टारलिंक है वो इंटरनेट तो देगा, लेकिन इंटरनेट से जुड़ी हुई बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं वो जियो और एयरटेल से मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी जो प्राइवेट प्लेयर है उन्हें एक अच्छा खासा स्कोप दिया गया है। अब बात करते हैं कि स्टारलिंक कैसे इंटरनेट प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो वायर्स के जरिए, समंदर के जरिए जो टावर होते हैं वहां तक इंटरनेट लेकर आते हैं और फिर टावर के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो स्टारलिंक है वो स्टारलिंक लो ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है। जो पारंपरिक सैटेलाइट होते हैं वो
कई सारे किलोमीटर यानी कि हजारों किलोमीटर जो है वो धरती के ऑर्बिट से दूर होते हैं और वहां से वो कनेक्शन देते हैं। लेकिन जो स्टारलिंक की अगर बात करें तो स्टारलिंक ने पूरे जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट पर 4000 से ज्यादा लो ऑर्बिट सैटेलाइट लगाई हुई है जो पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी के चलते जो इंटरनेट है उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि स्टारलिंक जो है वो 600 एमपीबीएस की तेजी से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इस तरह से जो स्टारलिंक है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। यहाँ पर सर्विसेज में ग्लिच नहीं होता है और डायरेक्ट जो सैटेलाइट है उसके थ्रू इंटरनेट आती है तो उसमें किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं होता है। आज जो हमारे पास जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनकी एक लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन के तहत वो कुछ ही इलाकों में जाकर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो दूर दराज वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जो घने जंगल वाले इलाके हैं, वहां पर इंटरनेट की सर्विसेज नहीं होती है। लेकिन स्टारलिंक के साथ रहने से ये फायदा होगा कि इन इलाकों में सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरह से स्टारलिंक के साथ महाराष्ट्र की ये डील हुई है और इस डील से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के दूर दराज वाले इलाकों को फायदा होने की उम्मीद है।